तो दोस्तों अब हम सोहेल स्टार के नोवेल के सेकंड चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा यह एक नोवेल बेस्ड चैप्टर है, तो आप सिर्फ स्टोरी लाइन पे ध्यान दीजिएगा। तो सेकंड चैप्टर में हमें बताया जाता है कि दक्षिणी क्षेत्र का उपयोग मुख्य रूप से सस्ते किराए के क्षेत्र के रूप में किया जाता है। यह अपनी सीमा तक भरा हुआ है और प्रत्येक अपार्टमेंट विशाल चौकोर कंक्रीट के खंभों की तरह है और सूर्य के संपर्क को ध्यान में रखे बिना बनाया गया है। लुओ फेंग का घर एक निश्चित अपार्टमेंट की 36 मंजिलों में से 32 मंजिल पर है। फेंग आज रात डूजो जाना चाहते हैं। वे वेन दूसरे अपार्टमेंट की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, मुझे आज रात कुछ पारिवारिक शिक्षा संबंधी मामलों के लिए बाहर जाना है। यह जो जाने के बाद मैं डोजो में जा सकता हूँ। इंतजार मत करना। लुओ फेंग मुस्कुराता है और अपना हाथ हिलाता है और फिर सीढ़ियों से ऊपर उड़ जाता है। लुओ फेंग का प्रत्येक कदम 4 सीढ़ियों को कवर करता है। तेज रफ्तार पैंथर की तरह लुओ फेंग दो पलक झपकते ही दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, कदम कदम दौड़ते समय भी लुओ फेंग अभी भी बेहतर लचीला है। उसके पास सीढ़ियों पर अन्य निवासियों के लिए जगह बनाने के लिए पर्याप्त समय है। फेंग स्कूल से बाहर। हाँ अंकल वांग। लुओ फेंग का सांस लेने का तरीका बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं हुआ। एक अभिजात वर्ग के रूप में सदस्य चढ़ाई की यह गति आरामदायक सैर से अलग नहीं है। अधिकांश निवासियों की राय के अनुसार इमारत में कोई लिफ्ट नहीं लगाई गई थी। यदि लिफ्ट बनाई गई तो निवासियों का किराया शुल्क बढ़ाया जाएगा। अब तक कई निवासियों के लिए कुछ दर्जन मंजिलों पर चढ़ना बहुत आसान है। उसके लिए बिल्डिंग में लिफ्ट बनाना सिर्फ बर्बादी है। चूंकि बिजली महंगी है और शहर की रक्षा प्रणाली बिजली से चलने वाली है, इसलिए पूरे देश को बिजली की आवश्यकता है। 32वीं मंजिल पर 8 परिवार हैं और लुओ फेंग उनमें से एक है। चाबी पकड़कर लुओ फेंग दरवाज़ा खोलता है। भाई, क्या वह तुम हो? घर के अंदर एक आवाज़ आई। हाँ, लुओ फेंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया। एक नज़र में लुओ फेंग के घर में एक कमरा और एक बैठक कक्ष है। क्षेत्रफल 32 पिंग है। एक पिंग लगभग 3.306 वर्ग मीटर है। यदि याददाश्त की शुरुआत से ही वह अपने भाई और माता पिता 4 लोगों के परिवार के साथ इस 32वें पिंग स्थान पर रहते हैं। हुआ, तुम क्या पढ़ रहे हो? लुओ फेंग बालकनी की ओर बढ़ता है। बालकनी पर एक दुबला पतला बीमार सफ़ेद किशोर व्हील चेयर पर एक अंग्रेजी किताब लिए बैठा है। जब लुओ फेंग ने यह देखा तो वह हंसा। ओह, क्या वह पुलेसी है? निवेश विशेषज्ञ। निवेश और स्टॉक के प्रति लुओ फेंग को कुछ भी समझ नहीं आता है। वास्तव में मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा पुलेसी के सिद्धांत और विचार मेरे अपने आदर्शों के करीब हैं, इसलिए मैं उनसे और अधिक सीखना चाहता हूँ। दुबले पतले किशोर ने अपना सिर उठाया और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। आप पढ़ना जारी रखें। लुओ फेंग हंसे। अनजाने में लुओ फेंग की नज़र अपने छोटे भाई और पैरों पर पड़ी और उसके दिल में दर्द महसूस हुआ। अपने छोटे वर्ष के दौरान उसके छोटे भाई के पैर एक कार से कुचल गए थे। उसकी जांघ के नीचे सब कुछ कुचल दिया गया, जिससे वह अपाहिज हो गया। एक अपंग व्यक्ति के रूप में उसे वर्तमान समाज में रहने के कारण अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उसकी शिक्षा भी लंबी दूरी के इंटरनेट पाठकों के माध्यम से ही सिखाई जा सकती है, चूँकि लंबे समय तक किसी भी सूरज की रोशनी के संपर्क में नहीं आया है। उसके भाई का चेहरा एक बीमार सफ़ेद रंग का है, जैसे कि वह बीमार हो, और उसके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, क्योंकि वह थोड़ा अंतर्मुखी है। माता और पिताजी का वेतन अधिक नहीं है और उन्हें मुझे और मेरे भाई को पालना है, और मेरा भाई अपंग भी है। हमारे परिवार पर बोझ बहुत बड़ा है, इसलिए हम केवल इसमें
रह सकते हैं। यह सस्ता किराए का घर। मुझे अपने घर की कीमत बदलनी है, लुओफेंग अपने दिल में सोचता है। मुझे यूशिन का क्रश है और फिर भी मैं कोई कदम नहीं उठाया है, रिश्ता शुरू करने की कोशिश नहीं की है। कानून के अनुसार कोई 18 साल की उम्र में शादी कर सकता है, इसलिए बहुत से लोग हाई स्कूल के दौरान संबंध बनाते हैं और स्नातक होने पर शादी करते हैं। जिन लोगों ने हाई स्कूल में रिश्ते नहीं बनाए हैं वे बहुत कम हैं। ऐसा कैसे हुआ कि मेरे पास एक भी नहीं है? क्योंकि मेरे पास रोमांस पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। मेरा परिवार अमीर नहीं है, इसलिए मेरे पास किसी अद्भुत शिक्षा का मार्गदर्शन नहीं है। मैं हर चीज़ के लिए केवल खुद पर निर्भर रह सकता हूँ। लुओ फेंग की नज़र लिविंग रूम के पुराने सोफे पर पड़ी, जो बिस्तर के रूप में भी काम कर सकता था। इसने सालों से 4 लोगों का परिवार बस एक कमरे और एक बैठक वाले इस घर में मेरा भाई और मैं एकमात्र कमरे में हैं। जबकि इतने वर्षों के बाद मेरे माता-पिता लिविंग रूम के सोफे पर सोते हैं। एक निश्चित रूप से अपने परिवार को एक विशाल घर, लिफ्ट वाले विशाल घर में रहने दूंगा। पिताजी और माता को एक विशाल बिस्तर पर सोने दूं। मेरे भाई को सीढ़ियां उतारते समय इतना संघर्ष न करना पड़े। एक घर में एक बड़ी खिड़की होनी चाहिए ताकि सूरज की रोशनी पूरी तरह से उसमें आ सके। ये शब्द लू फेंग के दिमाग में अनगिनत बार दोहराए गए हैं। यही कारण है कि वह इतना मेहनती है। वह 3 अभिजात वर्ग से एक बन गया, 3 हाई स्कूल के सदस्य, और तीनों में से वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसका औसत परिवार है, बल्कि दोनों बेहद अमीर हैं। हुआ नल की अंतहीन धारा से इसने बिजली की केतली को बहुत तेजी से भर दिया। चींची इलेक्ट्रिक केतली में प्लग लगाकर लुओ फेंग घर में इतिहास की पाठ्यपुस्तक के साथ सफ़ेद सोफे पर बैठ गया और लगातार किताब के महत्वपूर्ण हिस्सों को याद कर रहा था। अचानक केतली का पानी उबल गया और केतली का पानी उबल गया है। लुओ फेंग अपनी किताब नीचे रखता है और पानी को एक इंसुलेटिंग बोतल में डालता है। उसने इसे एक बड़े प्लास्टिक कप में डाला और मेज पर रख दिया। 2026 ईस्वी। होंगजी की लड़ाई होंगजी झील में हुई। हाँ, वर्ष 2026। लुओ फेंग ने एक-एक करके ऐतिहासिक घटनाओं को याद किया। अपनी नियमित शिक्षा में से लुओ फेंग गणित में सर्वश्रेष्ठ है, हालांकि उन्हें इतिहास में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है क्योंकि वह हर बार 11वीं सदी का इतिहास देखता है या असहज महसूस करता है। यह मानव सुधार का इतिहास है। हाँ, लुओ फेंग अपने भाई की ओर चलता है। हाँ भाई, छोटे भाई लुओ फेंग हुआ किताब उसके हाथ में रख देते हैं। मैं इस पुस्तक के 129 महत्वपूर्ण भागों पर प्रकाश डाला है। मुझसे थोड़ा प्रश्न पूछें। लुओ फेंग ने उसके हाथ में इतिहास की पाठ्यपुस्तक थमा दी। लुओ फेंग हुआ ने सुना और हंसा। निश्चित ही मुझे आपसे प्रश्नोत्तरी करने का अवसर कम ही मिलता है भाई। सुनो, मैं एक प्रश्न देने जा रहा हूँ। यदि आप इसे गलत समझते हैं तो यह शर्मनाक होगा। पूछो। लुओ फेंग सोफे पर बैठकर हंसता है। एक आदमी था जिसने टाइगर हेडेड ड्रैगन को मार डाला और सैकड़ों हजारों लोगों को बचाया, जिससे उनमें से हजारों लोग सफलतापूर्वक जियांगनांग देश में स्थानांतरित हो गए। हीरो कौन है? कहाँ से? जब उसकी मृत्यु हुई तब उसकी आयु कितनी थी? यह किस सटीक तारीख को हुआ? लुओ फेंग ने किताब पलटते हुए पूछा। नायक डोंग नान बाओ, जिन्हें देश में 4 स्टार हीरो मेडल प्रदान किया था, वह युआन जियांग ताई जिंग है। जब वह 29 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा हुआ एडी 2018 होना चाहिए। लुओ फेंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। लुओ फेंग हुआ ने पूछा जारी रखा। सटीक तारीख एडी 2018 है। कौन सा महीना, कौन सा दिन? मुझे लगता है कि वह था। लुओ फेंग ने झिझकते हुए कहा। 18 जून। हाँ हाँ,
आपका पहला प्रश्न गलत है। लुओ फेंग ने अपना सिर हिलाया। डोंग नान बाओ वास्तव में युआन जियांग ताइजिंग से हैं और जब वह 29 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि यह एडी 2018 16 जून में को हुआ। लुओ फेंग ने अपना सिर मारा और फूट फूट कर हंसा। मुझे हर समय 16 और 18 का मिश्रण लगता रहता है। पूछना जारी रखें। ठीक है, ध्यान से सुने दूसरा प्रश्न। लुओ फेंग हुआ स्पष्ट रूप से उत्साहित था। ईस्वी 2013 में दोनों भाइयों ने पूछा और उत्तर दिया और समय तेजी से बीत गया। मैंने इस पुस्तक में आधे प्रश्न पहले ही पूछ लिए हैं। मैंने 68वां प्रश्न पूछा और आपको 63 सही और 5 गलत मिले। लुओ हुआ ने अपना सिर उठाया और दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। पिताजी और माता जल्द ही वापस आने वाले हैं। मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा और दूसरा प्रश्न फिर कभी पूछूंगा। आखिरी प्रश्न ठीक है। लुओ फेंग पूछो। लुओ फेंग की एकाग्रता बढ़ गई। यह प्रश्न बहुत बुनियादी है। द नी पो काल की महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा करें। लू हुआ ने पूछा। ड नी पेन का चरित्र थोड़ा अलग है, लेकिन इसका मूल रूप से मतलब भव्य निर्माण है। यह कम से कम इसका संकेत है। अब से मैं इसे भव्य निर्माण काल कहूँगा। लुओ हुआ की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि ड्रैग निर्माण काल मानव सुधार के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। 21वीं सदी की शुरुआत में पूरी दुनिया में कई वायरस का प्रकोप जारी रहा। एडी 2003 SARS था, 2009 H1N1 था और 2013 अंततः और भी भयावह आर प्रकार का वायरस फैल गया। जैसे ही आर प्रकार का वायरस फैला, यह लगभग 20 अलग अलग प्रकार में बदल गया, जिससे एंटीवायरल के लिए इससे लड़ना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। परिणाम स्वरूप दुनिया के सभी देशों में कई मौतें हुई। जैसे जैसे चिकित्सा विभाग आगे बढ़ा, वायरस नियंत्रण में आ गया। हालांकि एडी 2015 जनवरी को आर वायरस अपने सबसे भयावह उत्परिवर्तन में बदल गया। जो ज्ञात हुआ वह आर वायरस था। अतीत में कई आर वायरस उत्परिवर्तित शरीर के तरल पदार्थ के माध्यम से फैलते थे, कुछ जो पानी के माध्यम से फैल सकते थे। हालांकि पानी में इनका जीवन काल बहुत कम होता है। दूसरी ओर आर वायरस शरीर के तरल पदार्थ के माध्यम से जा सकता है, पानी के माध्यम से जा सकता है और इसे से भी बदतर यह हवा के माध्यम से भी जा सकता है। हवा में 3 घंटे तक के जीवन काल के स्टार्ट चैप्टर 3।